एक क्वेश्चन है और इसमें क्या है, लॉग यूज़ कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना है तो आपको थोड़े बहुत लॉग के प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लॉग का प्रॉपर्टी कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो बेस है इसको एलिमिनेट करना होगा। बेस को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड लॉग लगाना होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करना है आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप होगा आपका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से यहाँ पर मिलेगा कि आपको ये जो पावर है यहाँ पर लगाओगे तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स के पावर में क्या आपका लिखा हुआ है 16 ऑफ लॉग एक्स बेस 5 का होल पावर 3 माइनस ऑफ 16 68 लॉग ऑफ एक्स एक्स बेस 5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा log ऑफ 5 पावर माइनस 16, यहाँ पर ये आ जाएगा। तब log का प्रॉपर्टी क्या करोगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 16 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 5 का होल पावर 3 माइनस ऑफ 68, ये आ जाएगा आपका log ऑफ एक्स बेस 5, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस 16 इंटू लॉग ऑफ 5। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको एक बेस लेके चलना होगा, क्योंकि जब बेस है तो आपको इस तरह से बेस लेना होगा ताकि यहाँ पर जो एक्स बेस 5 है, यहाँ पर भी क्या करो, आप बेस 5 लेके चलो। क्योंकि अगर आप बेस अलग अलग रखोगे तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर बेस को सेम करो। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको बेस क्या लेना होगा, 5। तो यहाँ पे बेस 5 लोगे तो यहाँ पर भी क्या लेना होगा, बेस 5। यानी आप कह सकते हो कि लॉग जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका बेस क्या होना लेना है, आपको 5 लेना है। दोनों साइड लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये जो वैल्यू है ये कितना मिलेगा आपको, 1, क्योंकि आप पढ़े हो लॉग ऑफ ए बेस ए कितना होता है, 1। तो बेसिकली अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या करो, एज्यूम कर लो, लेट लॉग ऑफ एक्स बेस 5 इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी मान लो, वाई एज्यूम कर लो। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16y³ माइनस ऑफ 68y इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 16, क्योंकि log 5 बेस 5 कितना हो गया, 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 16y टू द पावर 4 माइनस ऑफ 68y स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना था, और ये आपको जो बेस 5 लेना है ये बात पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि तभी जा करके वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे 4 कॉमन लेकर एलिमिनेट कर सकते हो। तो 4 कॉमन लेकर एलिमिनेट कर दो तो ये आ जाएगा 4 ऑफ वाई टू द पावर 4 माइनस ऑफ 17y स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 4y टू द पावर 4 माइनस ऑफ, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 16y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 4y स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4y स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, मिलेगा y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4, और वाई स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए यहाँ से देखोगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ 1/2, और यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ 2। तो दो वैल्यू मिला आपको, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब हम लोग को क्या करना होगा, इस वैल्यू को यूज करके x का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला गया आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x, यानी x के जितने भी वैल्यू आएगा उन सभी को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो उसके लिए आपको पहले तो ये y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब y की वैल्यू आ गया तब बड़ा आसानी से आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो बेसिकली y के जैसी वैल्यू आ गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बाकी वैल्यू को। तो देखो यहाँ पर हम लोग log x बेस 5 को क्या एज्यूम किए थे, y। तो आप इसको इक्वेट कर दो, तो देखो log ऑफ x बेस 5 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या ले सकते हो, प्लस माइनस 1/2 है, और क्या है आपका प्लस माइनस 2 है। तो बेसिकली यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 के पावर 1/2, 5 के पावर माइनस 1/2, और ये मिलेगा आपको 5 पावर 2 और 5 के पावर माइनस 2।
ठीक है, जब आप इक्वेट कर दो इसको तो एक बार मिलेगा x की पावर 5, x इक्वल्स टू 5 की पावर 1/2, 5 पावर माइनस 1/2 एंड 5 पावर 2 एंड 5 पावर माइनस 2। ना ये सारा x का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करना होगा, आपको प्रोडक्ट करना होगा। तो देखिए प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, तो 5 पावर 1/2 इंटू 5 पावर माइनस 1/2 और यह आ जाएगा आपका 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस 1। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या है, 5 पावर 1/2 इंटू 5 की पावर माइनस 1/2 है। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट। फिर इसी तरह से 5 पावर 2 से 5 पावर माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो, इसका आंसर 1 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस में था क्या, इस क्वेश्चंस में कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर लॉग लगाना है एंड ये बात ध्यान रखना कि बेस में 5 लेकर के यूज करना है, क्योंकि बेस अलग ले लोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये काफी इजी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन लॉग को यूज कर दिया गया, इसकी वजह से क्वेश्चन आपको पूछा गया एडवांस में, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है।